नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट में आज के दिन में जो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो बैंक निफ्टी क्रैश किया है और उसके साथ साथ निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप ने जो क्रैश किया है, इसके बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ऐसा मार्केट में गिरावट क्यों हुआ और आज के दिन क्यों हुआ और क्या ये फर्दर आगे गिरावट जारी रहेगा या क्या एक ये गिरावट का सेक्सेशन शुरू हो गया है। इस पूरी बातों का हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम बताएंगे कि क्या यह गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बन रही है हमें अच्छे शेयरों को बाई करने के लिए। सो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं कुछ न्यूज़ के साथ। आप न्यूज़ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पहला ही न्यूज़ है कि मार्केट क्रैश, निफ्टी कैन फॉल अनदर 1000 पॉइंट्स। ये चार्ट सजेस्ट कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है इस न्यूज़ में कि क्या चार्ट ऐसा सजेस्ट कर रहा है। हमारी संडे की ही एनालिसिस वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। हमने संडे को ही इस वीक के मार्केट का जो प्रिडिक्शन दिया था उसमें हमने बताया था कि निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अगर नेक को ब्रेक करता है मार्केट तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है और वही गिरावट निफ्टी दिखा रहा है। हमने उस वीडियो में एक टारगेट दिया था कि लगभग यहाँ से अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो लगभग 600-700 पॉइंट निफ्टी नीचे डाउन जा सकता है और लगभग आज उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। निफ्टी अगर देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में आज लगभग 600 पॉइंट के आसपास गिर के वापस आ चुका है। सो अगर आपको ऐसे ही रोज़ मार्केट का अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज सबसे बड़ी जो ज़्यादा गिरावट देखी गई है वो बैंकिंग सेक्टर में देखी गई है, यानी बैंक निफ्टी में देखी गई है, क्योंकि बैंक निफ्टी 2% डाउन है आज और उसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि सारे बैंकिंग सेक्टर कोई 4%, कोई 6% डाउन है। इसका अगर जो सबसे बड़ा वजह देखा जाए तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो ये एक बड़ी वजह है वो जो फेड है, जो यूएस की फेड एक कंपनी संस्था है, उसने जो एक हायर एंड लॉन्गर रेट कट की बात की है उसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ से मार्केट छोड़ के यूएस में वापस जा रहे हैं, यानी उनका पैसा यहाँ से आउटफ्लो होके दूसरी जगह जा रहा है। जो फॉरेन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी जो रिटेलर्स वहाँ के और जो वहाँ के इंस्टीट्यूशन दोनों, यानी एफआईज और एफडीआई दोनों का पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है। ये एक बुरी खबर है इंडियन मार्केट के लिए। यानी हम आपको कुछ अच्छी बातें भी बताएंगे कि क्या इस गिरावट में अच्छा मौका है और क्यों यह गिरावट बेकार है, यानी इस गिरावट में कहाँ बचना चाहिए हमें। तो ये एक बुरी खबर है क्योंकि एफआईज का फ्लो आना मार्केट के ऊपर जाने का संकेत होता है और उनका जाना मार्केट के डाउन जाने का संकेत होता है। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट अभी बियरिश है और हो सकता है कि अगले वीक तक भी बियरिश रहे, यानी इस बार की दिवाली कुछ खास नहीं होने वाली है। आइए आगे देखते हैं। आगे में अगर देखा जाए तो इस टाइम पे क्या क्या वजहें हैं जिस वजह से मार्केट में गिरावट और ज़्यादा बढ़ रही है। पहला, कुछ वीक Q2 नतीजे हैं, यानी अगर देखा जाए तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके Q2 की बहुत अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही थी, उनका Q2 का रिज़ल्ट बेकार आया है। यह मार्केट को और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है गिरावट के लिए। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे जो ग्लोबल मार्केट है वही पूरा डाउन चल रहा है। इस वजह से इंडियन मार्केट पर भी दबाव बन रहा है। यूएस में इलेक्शन का दौर चल रहा है, वहाँ भी डाउन है, वो भी एक असर है कि वहाँ पे इलेक्शन में क्या होगा और इससे लोग चिंतित हैं। इस वजह से लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं तो मार्केट डाउन जा रहा है। यूएस का बॉन्ड यील्ड है, जैसा कि हमने बताया कि फेड ने जो बताया है कि हम हायर एंड लॉन्गर रेट कट के बारे में विचार कर रहे हैं, तो जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी एक गिरावट हो रही है और इसी वजह से जो वहाँ का पैसा है वो इधर उधर आउटफ्लो हो रहा है। और एक बड़ी खबर है जो कि डॉलर इंडेक्स इंडियन रुपीस से ज़्यादा ऊपर जा रहा है और इंडियन रुपीस गिर रहा है। ये भी एक बुरी खबर है। अगर इन सभी गिरावट का अगर एक मदर ऑफ ऑल रीज़न कह लें कि इस गिरावट का मदर ऑफ ऑल रीज़न क्या है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है जो एफआईज हैं और एफडीआईज हैं, इनका फ़्लो जो पैसे का बाहर जा रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। यानी बहुत ही चंक क्वांटिटीज़ में
ये पैसे बाहर जा रहे हैं। सो इस पे थोड़ा सा विचार करने की बात है। और काफ़ी अच्छा अगर इस टाइम देखा जाए तो मार्केट क्लोजिंग टाइम पे रिकवरी किया, यानी बैंक निफ्टी लगभग 1% रिकवरी कर चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस गिरावट में भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा था मिड कैप में, यानी मिड कैप देखा जाए तो मिड कैप का स्टॉक काफ़ी गिर चुका था। यानी स्टार्टिंग में तो ऐसे गिर रहा था, ऐसे लग रहा था कि फ्री फॉल हो रहा है, और इस फ्री फॉल के बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई, फिर पूरे दिन कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ी गिरावट हुई, फिर थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। यानी मिड कैप और मिड कैप 100 पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है इस पूरे न्यूज़ का और पूरे मार्केट की गिरावट का। इस गिरावट में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इस गिरावट में सबसे पहले आपको, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप घबराएं ना। अगर आप लॉसेस में हैं और ज़्यादा लॉसेस चल रही हैं तो आप कुछ क्वांटिटी को मेकओवर कर सकते हैं, यानी कुछ क्वांटिटी को आप एवरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं एवरेज करने के लिए तो शायद 1-2 दिन और गिरावट के बाद बहुत अच्छे मौके मिल जाएंगे। यानी काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर, जैसे रेलवे ग्रुप के शेयर हुए, बैंकिंग सेक्टर के शेयर हुए, ये सब शेयर लगभग 30-30, 40-40% इस मंथ की गिरावट में टूट चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्टॉक में बाई करने का। यानी जो एक छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि 10% 20% का मुनाफा हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको शॉर्ट टर्म में लगभग 2-3 महीने में आपको 10 से 20% की मुनाफा मिल सकता है। आप हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में कोई बाई सेल का सजेशन नहीं है। आप अच्छी अच्छी कंपनियों का लिस्ट निकालिए, उसमें थोड़े थोड़े पैसे निवेश करिए और 2-3 महीनों में ही 10 से 20% का मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। और इस मार्केट गिरावट में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग निफ्टी का अगर चार्ट देखा जाए तो निफ्टी लगभग अपना कंसोलिडेशन और गिरावट दोनों का फेज़ अब लगभग पूरा करने वाला है। और 24,000 का इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। यानी 24,000 पे अगर देखा जाए तो 24,000 के पास इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और वहाँ तक ये नहीं जा पाएगा अभी। यानी वहाँ तक गिरावट इसमें नहीं हो सकती है अभी, क्योंकि वहाँ तक गिरने के लिए इसको फिर अब थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशराइज़ होना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें लग रहा है कि थोड़ी सी बाउंस बैक और रिकवरी देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि ये इसका अगर सपोर्ट जोन टूटता है तो फिर हमें नीचे लगभग 150-200 पॉइंट का और नीचे सपोर्ट जोन देखने को मिल सकता है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट यहीं से जब यहाँ पे था 24,300 के आसपास, तो हमने फिर अपने कल के वीडियो में बताया था कि भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, और वहाँ से मार्केट ने आज गिरावट दिखाया लगभग 200-250 पॉइंट का। लेकिन अब थोड़ा सा ये इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है और यहाँ से भी थोड़ी सी इसमें बाउंस बैक और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी खासी अगर आपको निफ्टी में तेज़ी देखनी है तो वो आपको आराम से अगर 24,500 को क्रॉस करता है, यानी ऐसे 300 पॉइंट तेज़ी आ जाए और वहाँ मार्केट सस्टेन करे, तब आपको मानना चाहिए कि हाँ अब ये रिवर्सल मार्केट हो गया है। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेरीज़ हो या आपको कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके जुड़ सकते हैं। अगर एनालिसिस पसंद आई हो आप हमें लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो यहीं